हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के का इतिहास पढ़ा था। आज हम उसी इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो मैंने मेन इसमें तथ्य मुझे मिले, मैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल बताया था। जिसका उद्देश्य कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और शांति के कार्य करना है। अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसका सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि क्या उद्देश्य है इस काम को करने का। तो इसी तरह से इसके भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी पहले उद्देश्य स्थापित किए गए कि क्या उद्देश्य है इसके, क्या फ़ायदा होगा इससे। तो तब इसकी स्थापना हुई। तो क्या क्या थे? सहयोग, मतलब कानून व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और शांति के कार्य करना ही इसका उद्देश्य है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन यूएन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। आपको कल मैंने बताया था कि उन्होंने ये कल्पित नाम दिया था, कल्पना से। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डिम्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। 21 7 अक्टूबर 1944 तक ये चला था। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है। जो इसका झंडा है, ध्वज है, उसकी जो पृष्ठभूमि है हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। प्रतीक है 2 जैतून की वर्गाकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 40 मंजिला है। जो इसका भवन है, मुख्यालय है, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर बना है, जो 17 एकड़ जमीन में बना है और 40 मंजिल का है। जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान दी थी। जो जॉन डी थे, इन्होंने ये जमीन इसके लिए दान में दी थी। इस मुख्यालय के अलावा, यहाँ पर के छूटा हुआ है, और हम संस्थाएं, इसकी कुछ और हम संस्थाएं भी है जो जनेवा और कोपरहेगन में भी है। इसकी 2 संस्थाएं और है जो जनेवा और कोपरहेगन में है। आगे देखिए, यूएनओ का मुख्यालय, जो इसका मुख्य कार्यालय है, वह 1952 में बनकर तैयार हुआ। 45 में इसकी स्थापना हुई और जो इसका मुख्य कार्यालय है यूएनओ का, 1952 में बनकर जो है तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। यदि एग्जाम में ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो तब क्या आएगा? 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। लेकिन अगर मुख्य कार्यालय पर पहली बैठक कब हुई थी, तो वो लिखा जाएगा अक्टूबर 1952 में। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। कल मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 देशों यानी 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। कल मैंने आपको बताया था कि 51 देश इसमें जो है सम्मिलित थे उस टाइम पर, संस्थापक सदस्य थे। लेकिन जो
एक देश था पोलैंड, वो उसमें उस समय किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन 51वां देश वही था, उसने बाद में हस्ताक्षर कर दिए थे। देखिए 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। जो इसके सदस्य देशों की संख्या है वर्तमान में वो 193 है। नोट, इसका एक नोट देखिए, 193वां देश कौन सा है? 11 जुलाई 2011 ईस्वी को दक्षिणी सूडान को 193वां देश बनाया गया। ये ध्यान रखेंगे कि 193वां देश कौन सा है। जैसे 51वां देश पोलैंड है, 193वां देश दक्षिणी सूडान है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल जो संविधान चार्टर है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। एग्जाम में आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान चार्टर है उसमें कितने अनुच्छेद है या कितने अध्याय है, तो आप क्या लिखोगे? अगर अनुच्छेद आता है तो 111 अनुच्छेद है और अध्याय आता है तो 19 अध्याय है। ठीक है, आगे चलिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। जिस भाषा में वहाँ पर कार्य होता है वो जो भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन इसकी अधिकतर 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। अगर आता है अक्सर आता है कि अगर कार्यकारी भाषा के बारे में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है, तो वो आप लिखोगे अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि कितनी भाषाएं अधिकृत है, तो उसमें आप 6 भाषाएं लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में 6 भाषाएं 4 इनमें से आ जाती है, 4 ऑप्शन आते हैं तो 4 में से 3 में तो इन ऑप्शन में इन भाषाओं में से होती है और एक अदर दे दी जाती है, तो आपको इन सबको याद करना होता है। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं। अब इनमें से आपको 3 पूछी जाएगी क्योंकि एक तो अदर दी जाएगी उससे, या ऐसा भी हो सकता है 3 अदर दे दो और एक इनमें से 6 भाषाओं में से दे दे कि कौन सी भाषा है जो अधिकृत भाषा है। ठीक है ना, तो ये थी हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो मैं आशा करती हूँ कि ये कड़ी भी आपको बड़ी जो है सहयोगी सिद्ध होगी, और इसी श्रृंखला को हम फिर से एक नई वीडियो के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।